इस पर चर्चा को शुरू करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं और दिल्ली से मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा जुड़ चुके हैं। राजलक्ष्मी जोशी जी जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रही हैं और दिल्ली के बहुत ही चर्चित जाने माने पत्रकार नीलू रंजन जी मेरे साथ डिबेट में हैं और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। ऋतुराज झा जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, और आप डिफेंडिंग चैंपियन रहे हैं और आप 3 बार वहाँ सरकार बन चुकी है आम आदमी पार्टी की, आप चौथी बार के लिए मैदान में हैं। आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, बीजेपी के पास उतना है नहीं खोने को। आप खुद का बचाव और अपनी पार्टी का बचाव कैसे करेंगे? देखिए ब्रजेश मिश्रा जी, वैसे तो आप बहुत ही पॉपुलर पत्रकार हैं और आपको बहुत लोग खास करके हिंदी पट्टी में सुनते हैं। एक चीज आप समझ लीजिए कि इस देश के अंदर में कोई अगर काम की राजनीति करता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। कोई अगर काम के नाम पर वोट मांगता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आपने ठीक कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और दिल्ली की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और सब लोग इतना प्यार करते हैं, इतना विश्वास है कि उनका मानना है कि केजरीवाल ने अगर कुछ कहा है, केजरीवाल की गारंटी मतलब वो चीज होकर रहेगा। जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली दूंगा और फ्री बिजली दूंगा, उन्होंने दिया। अगर उन्होंने कहा कि मैं फ्री पानी दूंगा, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का मैं भला करूंगा, उसके लिए स्कूल बनवाऊंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, उन्होंने दिया। अगर उन्होंने कहा कि मैं अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दूंगा तो मोहल्ला क्लिनिक्स बना करके गरीब से गरीब को फ्री दवाई देने का काम किया। इतना शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाया जिसको देखने के लिए यूएन के सेक्रेटरी जनरल कॉफी अनान आए, बान की मून आए, स्कूल देखने के लिए मेलिना ट्रंप आई। पूरी दुनिया में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य का डंका बजाने का काम किसी ने किया तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए, फ्री बसेस के सर्विस दिए, इसीलिए तीर्थ यात्रा करवाई बुजुर्गों की, इसीलिए इसी झा जी कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं महिलाओं को 2100 रुपए से महिला सम्मान योजना दूंगा तो लोग विश्वास लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन आंसर कि मैं जो है सो पुजारी ग्रंथियों को ओके सम्मान राशि कुछ इंटरैक्टिव डिबेट करते हैं। मैं एक सवाल करता हूं आपसे, इस बार आम आदमी पार्टी कुछ दबाव में लग रही है मुझे। आम आदमी पार्टी दबाव में नहीं है, बहुत ज्यादा दबाव में भाजपा है। आपदा आ गई है क्योंकि ना तो उनके पास चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है, बौखला गए हैं। आप सोचो जब लोग गाली देने पर आ जाएं, सोचो जो बिधूड़ी है, ही इज अ रिपीटेड ऑफेंडर, गुंडा। सोचो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। ओके, अगला सवाल है कि ये शीश महल आपके गले पड़ गया है, ये 200 करोड़ का महल आपके गले पड़ गया है। देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा ब्रजेश जी, मुख्यमंत्री का घर जो कि आपको पता है कि जो सिविल लाइन है अंग्रेजों ने बसाया था, जो बंगला 150 साल पहले बना था, उसकी छत गिर रही थी, बिल्डिंग नाकाम हो गई थी, पीडब्ल्यूडी ने उसको बनाया, रिपेयर किया। सरकारी घर है, जो खर्च किया सरकार ने किया, सरकारी घर में किया। जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे उस घर में अरे तो क्या जरूरत थी इतना बड़ा महल बनाने की कि आज वो दिल्ली के चुनाव में मुद्दा बन गया है। आपको पता है कि आपकी ये चूक दिल्ली चुनाव में आपके खिलाफ जा रही है और बीजेपी ने इसे एक बड़े मुद्दे की तरह पेश किया है। ब्रजेश जी, क्या आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस राजमहल में रहते हैं उसको बनाने में 4700 करोड़ रुपए खर्च हुए। क्या आपको पता है कि जिस हवाई जहाज में चलते हैं उसकी कीमत 8700 करोड़ है? क्या आपको पता है कि जो सूट पहनते हैं उसकी कीमत 10 लाख है? क्या आपको पता है जिस पेन से लिखते हैं उसकी कीमत 1.5 लाख है? जनता को इस बात से मतलब है ब्रजेश जी कि जो जनता टैक्स देती है, दिल्ली की जनता अगला सवाल आपसे कांग्रेस से संबंधित है। सरकार को 3 लाख करोड़ देती है, राज्य सरकार पार्लियामेंट के चुनाव में मैंने केजरीवाल जी को एक सवाल लेते हैं, जनता मूल्यांकन करती है कि किसको इंटरैक्टिव डिबेट करते हैं। सुनिए, केजरीवाल जी को मैंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कांग्रेस के लिए वोट मांगते देखा और अब मैं देखता हूं कि कांग्रेस और आपके बीच गाली गलौज चल रही है। ये क्या अवसर की राजनीति नहीं है जो आप दोनों सुविधा की राजनीति कर रहे हैं?
ब्रजेश जी, देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन देश की राजनीति अलग मुद्दों पे अलग लेवल पे होती है। उसमें जब आपको दो में से एक को चुनना है, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, इट इज अ डिफरेंट इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन होता है जैसे यूएस में होता है। ये लोकल मुद्दों पे राज्यों के चुनाव होते हैं, बिजली, सर, पानी, हाउ इट इज शिक्षा, डिफरेंट? स्वास्थ्य, महिला सम्मान, आपके लीडर जब सम्मान, जेल गए थे, मुझे उस संजीवनी दिन योजना। याद है झा जी कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जंतर मंतर में आपकी पार्टी के मंच पर आए थे और केजरीवाल के अरेस्ट को गलत, लोकतंत्र विरोधी बताया था और उन्हें ईमानदार कहा था। आज आपकी पार्टी केजरीवाल को, कांग्रेस पार्टी केजरीवाल को करप्ट कह रही है, देशद्रोही कह रही है। या तो आपका तब का साथ गलत था या भी आप लोग गलत हो। ब्रजेश जी, दिल्ली के अंदर में हमारा कभी कोई अलायंस नहीं रहा है। दिल्ली के चुनाव में, ना इस चुनाव में कोई अलायंस है। राष्ट्रीय चुनाव, जैसा कि मैंने कहा कि जब देश का चुनाव होता Thank you. है तो उसके मुद्दे अलग होते हैं, उसके नैरेटिव अलग होते हैं, उसके एजेंडे अलग होते हैं। लेकिन आज हम दिल्ली की बात कर रहे हैं और दिल्ली के लोग, थैंक यू सर। अपने नेता मैं समीर सिंह जी को इनवाइट करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता को इनवाइट करता हूं और मैं पहले सबसे पहले राउंड में कहता हूं कि सब लोग एक दूसरे की बात सुने। झा जी धन्यवाद। झा जी धन्यवाद। झा जी धन्यवाद। नहीं कर सकते, इसीलिए छटपटाहट है। थैंक यू सर। पेट में दर्द है, थैंक यू सर। घबराहट है। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर।